जय माता दी। जय श्री विष्णु भगवान। प्रिय भक्तजनों, अधिक मास प्रारंभ हो गया है। जो इससे आप इसमें जो भी कार्य करेंगे तो आपको बहुत फल होगा, और धर्म पुण्य और कथा सुनेंगे उससे भी फल होगा, बहुत फल होता है। अधिक मास की ये पहली कथा आपको सुनाने जा रही हूँ, जो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, एक माँ और बेटा दोनों रहते थे, लेकिन बेटा कुंवारा था तो माँ बहुत धर्मी थी, धर्म पुण्य पूजा पाठ करती थी। बेटा कुंवारा था तो फिर माँ ने सोचा बेटे का विवाह कर लेते हैं। बेटे का विवाह किया। विवाह करने के बाद उसकी बहू आ गई। बहू घर में आने से उसके घर में सब खुशियाँ हो गई, लेकिन वो बूढ़ी माँ थी, वो हमेशा धर्म पुण्य करती थी। लेकिन फिर आ गया अधिक मास। अधिक मास के दिन वो सुबह जल्दी उठती, 4 बजे उठकर स्नान करती और धर्म पुण्य और विष्णु भगवान के मंदिर जाती, पूजा पाठ करती। ऐसे ऐसे करते धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतने के बाद उसकी बहू को थोड़ा सा ईर्ष्या होने लग गई। उसने कहा कि अपने पति से कहा कि ये आपकी माँ तो रोज़ रोज़ जाती है, जो घर का सारा दान भी दे देगी, और रोज़ इतना इतना धर्म पुण्य क्यों करती है, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन उसने कहा मैं मना नहीं कर सकता, ये तो मेरी माँ है और माँ तो धर्म पुण्य करेगी। तो फिर उसने ऐसे कहा कि आप ऐसा करो, मेरे पीहर जाओ और पीहर से मेरी माँ को लाओ। मेरी माँ को लाओगे तब ये धर्म पुण्य करना बंद कर देगी। तो उसने उसके कहने पर अपने ससुराल गया और ससुराल जाकर अपनी सास को लेके आया। फिर उसकी बेटी ने माँ को सब समझाया कि इस बुढ़िया की तरह आप भी जल्दी उठना और अधिक मास नहाना, जिससे आप भी करोगे तो ये बुढ़िया कम कर लेगी। तो उसने कहा ठीक है भाई। तो ऐसे करके, लेकिन वो बूढ़ी अम्मा थी, वो अपना धर्म नियम बिल्कुल नहीं छोड़ती। वो सुबह जल्दी उठती, 4 बजे उठकर स्नान करके नहा धो करके धर्म पुण्य, चिड़ियों को चुगा पानी, कुत्तों को पानी और सब धर्म पुण्य करके विष्णु भगवान के मंदिर जाके पाठ पूजा करती थी। और उस बहू की माँ थी जो, वो तो लेट से उठती, और उठती तो भी वो थोड़ा सा धान एक कटोरे में होता तो वो जाके पीछे जाके एक बर्तन के अंदर वो जमा कर लेती। और उसकी बेटी बोलती कि मम्मा आपने भी किया। हाँ मैंने भी ऐसे ऐसे किया। ऐसे धीरे धीरे करता समय बीतता गया, और वो तो अपने कोठारे में के अंदर चुगा दाना जो भी था वो उसके अंदर इकट्ठा करती, और वो धर्म पुण्य बाहर जाकर करती उसकी सास। फिर ऐसे धीरे करते करते ऐसा एकदम वो उसके घर में धान खत्म हो गया। तो उसने अपने पति से कहा कि आप जाओ और बाज़ार से धान लेके आओ, घर में धान बिल्कुल नहीं है। आपकी माँ तो सब दान पुण्य करके सब खत्म कर लिया है। फिर एकदम उसकी माँ को पता चला, तो माँ उस बाड़े के अंदर गई और वहाँ जाकर के उसने कोठे में से एक बर्तन भर के ला के दिया। ले बेटी, ये मैंने तेरा दान सब बचाया है, और मैं वहाँ पर नहीं डालती, मैं तो जमा करती थी, और तू जा ये पीसा कर ला और रोटी बना दे। फिर वो बेटी बहुत खुश हुई, देखो मेरी माँ कितनी अच्छी है, देखो घर का कितना चीज़ बस इसने सही रखी है, और इसने कितना अच्छा अपना दान बचाया है। फिर वो तो बहुत खुश हुई और पिसा के लाई, और फिर बोला तुम्हारी माँ को नहीं खिलाएंगे। लेकिन वो बेटा भी थोड़ा माँ का क्या खरीदा, तो उसने चुपके से अपने में से रोटी लेके माँ को खिलाई। फिर माँ ने मना कर दिया कि बेटा मेरा ये निर्जला व्रत है, मैं नहीं खाऊंगी। तो ठीक है। फिर उस बहू ने कहा ऐसा तो नहीं चलेगा, इस तरह से ये करेगी तो ऐसा करो, आप इनको है ना कहीं आश्रम में छोड़ के आओ, वहाँ पर जा कर के ये वहाँ पर ही अधिक मास का पूरा उद्यापन कर लेगी, और फिर हम लेने आ जाएंगे। तो उसके पति ने भी ऐसा ही कहा, माँ को कहा माँ चलो। तो फिर उसने कहा माँ वहाँ जाएगी, भूख लगेगी तो लड्डू वगैरह बनाना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, सामान लेके आओ। बेटा गया दौड़ा दौड़ा दुकान में से जा कर के, बनिए की दुकान से जा कर के उसने सामान बहुत सारा लाया और ला के अपनी बहू को दिया। तो बहू ने वो सामान तो सब अंदर रख दिया, और पानी और कच्चा आटा उसको सेका भी नहीं, उसके लड्डू बनाकर उसको पीपा भर के दे दिया, और एक मटकी और लोटा और पानी का ये सब दे दिया। तो वो लेकर के उसको रथ में बिठा लिया और लेकर के गया, और बहुत दूर जा कर के एक नीम के नीचे उसको वहाँ पर माँ को उतार दिया, और कहा माँ आप यहाँ पर बैठे अपना उद्यापन पूरा करना, और पूरा होने के बाद 4-5 दिन या 10 दिन के बाद मैं आ जाऊँगा। तो माँ ने कहा ठीक है। लेकिन वो अपना पूरा नेम करती रही। वो रोज़ सुबह उठती और विष्णु भगवान की पूजा करती, 4 बजे उठकर विष्णु भगवान की पूजा और चुगापन दानी सब करती, वो धर्म पुण्य सब करती, वो करती रही। जैसे जैसे धीरे धीरे करती रही, उसका सब उसके मतलब भगवान इतने खुश हुए कि उसका सब बाहर सूखे पेड़ सब कुछ थे वो महल बन गए, और धीरे धीरे वो वहाँ की औरतें आती थी और उनके पास आती, तो वो उनको भी खाना पानी चाय सब उनको पानी पिलाती, भूखी होती तो
खाना और प्यासी होती तो पानी सबको देती और वो अच्छी रही। ऐसे धीरे धीरे करता समय बीतते गया। समय बीतने के बाद वो गया, उसकी माँ बहू ने कहा कि अब हो गया होगा उनका उद्यापन, जाओ उनको लेके आओ। वो बेटा गया, वहाँ लेने गया तो एकदम देखा यहाँ पर तो सूखे पेड़ थे, ये महल, ये इस नगरी कहाँ से आई। सोच में पड़ गया। सोच में पड़ने के बाद वो अंदर गया, देखा कि उसकी माँ के पास बहुत हीरे पन्ने, और वो तो मतलब आराम से और भगवान की भक्ति में बैठी थी। तो फिर वो उसने कहा ये क्या हुआ माँ, तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आया, क्या चोरी की है, क्या किया है। उसने कहा नहीं, मैंने चोरी नहीं की, वो भगवान विष्णु भगवान की कृपा है। तो ठीक है सर। तब उसको कहा कि मैं नहीं चलूँगी, मैं यहीं भक्ति पूजा करूँगी। तो ऐसा कर, थोड़ा से हीरे जवाहरात थे उसको उसकी थैली में डाल दिया और वह घर गया। अपनी पत्नी को उसने सारा सारांश सुनाया। पत्नी तो और ईर्ष्या से जलन हो गया कि तुम्हारी माँ को कैसे करके घर पे लाओ और मेरी माँ को वहाँ पर छोड़ आओ। तो उसको जैसा कहा उसने वैसा ही किया। वो गया जब अपनी माँ को कहा, ज़बरदस्त कहा, हाथ पैर जोड़ के कहा आप घर पे आके करो और मेरी माँ यहाँ आएगी। उसने अपनी माँ को वहाँ पर उसने अपनी सास को वहाँ पर भेज दिया और वो अपनी माँ को लेके आ गया। ऐसा लाने के बाद फिर वो घर पे आ गए। तो फिर वो उसकी आदत ऐसी थी उसकी माँ की, वो बहू की माँ की, वो ना तो उठती सुबह, वो आलस से बैठी रहती। वहाँ से सहेलियाँ औरतें वगैरह जाती है कि माँ जी राम राम, क्या राम राम, क्यों नींद जगा रहे हो, मेरी चली जाओ यहाँ से। अरे कि नहीं माँ जी, हमें प्यास लगी, पानी पिलाओ। तो उसने पत्थर से मारा उनको, क्या ऐसा पानी, मुझे तंग मत करो, ऐसा करके कहा। फिर विष्णु भगवान ब्राह्मण के रूप में आए। फिर उन्होंने कहा कि माँ जी राम राम, चाय पानी, तो कुछ प्यास लगी है, पानी पिलाओ। तो उसने उनको भी पत्थर से मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने उन्हें पहले ही श्राप दे दिया और वहाँ गद्दी के रूप में हो गई। उसने गद्दी का रूप धारण कर लिया भगवान के श्राप से। ऐसे करके फिर वो धीरे धीरे वो फिर गए, वहाँ पर गए। वो जाने के बाद में उसकी बेटी ने कहा अरे मेरी माँ तो सब अधिक मास उजमला करके आई है, जो आप सब गांव वालों नगरी वालों को बुलाया और इकट्ठा किया कि वो बेटा लेने गया। तो उसने कहा तुम्हारी माँ तो गद्दी बन गई है। तो ऐसे कैसे हुआ कि वो पास पड़ोसियों ने कहा भगवान का अपमान किया इसने, ऐसे हुआ। तो फिर उसने नगरी को मना किया। और अरे फिर वो उसकी बेटी तो एकदम रोने लगे, अरे माँ ये क्या हुआ माँ, अब वो क्या करे। वो यहाँ वहाँ भटके कहीं जाए, पर एक साधु रास्ते से निकल रहे थे। फिर साधु के पैर पड़े कि साधु महाराज देखो, मेरी सास तो वहाँ पर रहती थी, उसके हीरे पन्ने सब हो गए और मेरी माँ को गद्दी बन गई, अब क्या करे, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे कोई उपाय बताएं। तो उन साधु महाराज ने कहा कि तुम्हारी सास तो बहुत धर्मी है और वो पूजा पाठ करती है और भगवान का ध्यान करती है और धर्म भी करती है, इसलिए उसका पुण्य बहुत बड़ा है। और तुम्हारी माँ तो पापिनी है, जो न किसी को पानी पिला सकती है और न धर्म पुण्य करती है। तो उसने पैर पड़ के उसने कहा कि कोई भी उपाय बताएं प्रभु। फिर महाराज ने उपाय बताया कि तुम्हारी सास नहाने का पानी तुम्हारी माँ के ऊपर छिड़को तो ये गद्दी से ये स्त्री बन सकती है। उसने कहा ऐसा क्यों करूं प्रभु के, और ऐसा उसने धर्म पुण्य बहुत किए हैं, उसका पुण्य बहुत ऊपर है। तो उसने फिर अपनी सास को पानी बाल्टी भर के दिया और सास को कहा माँ जी नहाइए। माँ सास ने सोचा ये कभी नहीं कहती थी, आज ये ऐसा कैसे कह रही है। तो फिर उसने कहा ठीक है भगवान की मर्जी है, वो तो नहाई। उसका एक कुंडे में पानी लिया, पानी ले करके अपनी बहू के ऊपर उसने डाल दिया। बहू के ऊपर डाला एकदम, उसने अपनी माँ के ऊपर डाला, माँ के ऊपर डालते ही वो तो माँ एकदम से वो तो एकदम स्त्री बन गई वापस। और वो दोनों अपनी सास के पाँव पड़े। फिर उसने कहा कि मेरे पाँव मत पड़ो, भगवान विष्णु के पाँव पड़ो, जो भगवान विष्णु बहुत दयालु है, और तुम भी धर्म पुण्य किया करो, पूजा पाठ किया करो। उसने अपनी सास अपनी बहू और उनको ज्ञान दिया। जय श्री कृष्ण, जय राधे।